एवरीवन, आज हम जानते हैं कि कैन का यूज कहाँ होता है, किस सेंटेंस में कैन का यूज होता है। तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जब ता है, ती है, ते है लगाते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि वह जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है तो आपको पता होगा, आपको वीडियो में बता चुकी हूँ प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसमें क्या करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ये चीज़ आप ध्यान देना कि इसमें अगर हम लोग कहते हैं कि वह जाता है, जैसे कह दे कि वह जाता है तो हम तुरंत इसको कहते हैं वह जाता है को कि ही गोज। क्या कहते हैं? ही गोज। अगर लड़की हो सी गोज, अगर तुम जाते हो तो उसमें कहते हैं यू गो, सिर्फ यू गो कहेंगे, गोज नहीं कह सकते। यहाँ पे है जो भी है, यहाँ पे है तो है का कहाँ पे हम यूज ही कहाँ करते हैं, तो ही गोज, यू गो, आई गो मैं जाता हूँ, सी गोज तुम जाती हो। ठीक है, जैसे ही हम लोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कह दिया जाए कि मैं नहीं जाती हूँ, अगर कहा जाए कि मैं नहीं जाती हूँ, अगर यहाँ पे कहा कि मैं नहीं जाती हूँ, यहाँ तो जैसे ही तुमने लगा दिया यहाँ पे यू गो मैं जाती हूँ, अगर यहाँ पे कह दिया कि मैं नहीं जाती हूँ, इंग्लिश अगर नेगेटिव सेंटेंस में आता है तो वहाँ पे तुरंत आप लगा सकते हो यू। ठीक है, यू डू नॉट गो, यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। वह नहीं जाता है तो वह नहीं जाता है, जब वह नहीं जाता है तो आप कैसे लगाओगे? ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। तुम नहीं जाती हो, यहां पे लिखा गया तुम नहीं जाती हो, यू डू नॉट गो। डज नहीं लगाया गया है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यस या फिर डज उसी के साथ लगता है जो सिंगुलर हो। यानी मानो जैसे ही, सी, इट, नेम, इनके साथ डज लगाया जाता है और यस या यस लगाया जाता है। अगर उसमें नेगेटिव ना हो, इंट्रोगेटिव हो, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो आप इसको पहले कर देते हो इस चीज़ को, जैसे डू यू नॉट गो। जैसे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, क्या तुम जाते हो, तो आप तुरंत कहोगे डू यू नॉट गो, क्या तुम जाते हो, डू यू नॉट गो। लेकिन मैं आप लोग को क्या बताने आई हूँ, इसमें बता रही हूँ आपको कि कैन का यूज कहाँ होता है। तो ये आपको इसलिए बताई हूँ कि यहाँ तक आप लोग ये समझ रहे हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ऐसे बनाया जाता है, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, ये भी यहाँ बताया जाता है इसमें। जैसे कि सकता, शक्ति, जहाँ पे हम कर सकते हैं, जहाँ पे अपने अंदर से कॉन्फिडेंस करें कि हम ये काम कर सकते हैं, हमें ये काम आता है, मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं कूद सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। जहाँ पे सकता लगा है वहाँ पे कैन का यूज कर देते हो तो आपका सेंटेंस बन जाता है। जैसे ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट में ही आता है, क्योंकि मैं आप लोगों को वीडियो धीरे धीरे उसमें बताती रहती हूँ, आप लोग उसको समझते रहना, देखते रहना, जब भी आपको समझ में आता रहेगा। जैसे मैं कहूँ तुम स्कूल जा सकते हो, तुम स्कूल जा सकते हो, क्या उसका लगाऊं मैं? देखो यहाँ पे कैसे कहूंगी, यू, तुम का क्या होता है यू के बाद आप कैन लिखो। इसका पहले स्ट्रक्चर समझ लो, सब्जेक्ट प्लस कैन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और या तो फिर फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म भी लगाते, फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, इसे कहते हैं यस या यस लगाना, जहाँ पे यस या यस लगा सकते हो। लेकिन सब्जेक्ट प्लस आप कैसे कह सकते हो, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे अगर कैन लगा दियो, सकता शक्ति के लिए आता है, किसके लिए, कहाँ पे आप कर सकते हो, सकता, जहाँ पे किसी काम को करने का आपके अंदर क्षमता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, हम बिगाड़ नहीं सकते किसी काम को, हम करने के लिए सक्षम है, हम कर सकते हैं, वहाँ पे तुरंत आप लगा सकते हो, कैन का यूज कर सकते हो। तो पहले ही आप सब्जेक्ट यूज करो फिर कैन यूज करो। वर्ब का देखो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए। तो जब वह तुम जा सकते हो, यू कैन गो टू स्कूल, यू कैन गो टू स्कूल, तुम जा सकते हो।
यू कैन गो टू स्कूल, क्या कर सकते हो, तुम जा सकते हो, इसके लिए आपने ये यूज कर लिया। क्या चीज, तुम जा सकते हो, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम जा सकते हो। जहाँ पे सकता शक्ति आते हैं वहाँ पे कैन का यूज होता है। ये आपका सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, आपका रूल यही है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी यहाँ पे अगर लग जाता है, जहाँ पे सकता जो भी आता है, सकता जहाँ भी आ रहा है। हाँ, ये है कि आपको मान लीजिए कि मैं कर सकता था, प्रेजेंट अगर हम पास्ट में चले जाते हैं कि मैं कर सकता था, मैं पहले कूद सकता था लेकिन अब नहीं कूद सकता हूँ, अब नहीं कूद सकता हूँ। पहले मैं खेल सकता था लेकिन अब नहीं खेल सकता हूँ। जैसे कि मैं पास्ट में कोई काम करती हूँ तो वहाँ पे हम कुड लगाएंगे, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, जो काम कंटिन्यू भी कर रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें अगर कंटिन्यू मैं कर रही हूँ, करते आ रही हूँ, चलते आ रही हूँ, तो यहाँ पे आपको कैन का ही यूज करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे मैं बाजार जा सकती हूँ, कहाँ पे, आई कैन गो टू द मार्केट, द मार्केट हो गया। क्या चीज, आई कैन गो टू द मार्केट, आई कैन गो टू द मार्केट, मैं बाजार जा सकती हूँ। इतना अपने ऊपर ये लगाया गया है कॉन्फिडेंस कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हम अब करने के लिए तैयार हैं भाई, हम कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप कर सकते हो, किसी काम को करने के लिए आप कर रहे हो तो अलग है, आप कर सकते हो तो अलग है। जहाँ रहा है रही है, आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस आता है, लेकिन जहाँ पे सकता शक्ति ता ती ते आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे कहेगा आपसे, यहाँ पे देखना, वह नाच सकती है। भाई वह नाच सकती है, और सिंपल सी बात है, लड़की है, क्योंकि उसका नाचने का ही काम है, वो डांस कर रही है तो वह नाच सकती है। तो सी कैन डांस, सी कैन डांस, वह नाच सकती है। आप देख सकते हो ना, वह नाच सकती है, तो आपने लगा दिया। वह खाना खा सकती है, वह खाना खा सकती है, क्या कर सकती है, सी कैन इट, कैन इट, शी कैन इट। वह खेल सकता है, लड़का है, ही कैन प्ले, ही कैन प्ले। तुम कूद सकते हो, यू कैन जंप, कूदने को क्या होता है, जंप हो गया। हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, वी कैन, क्या चीज, बोलने को स्पीक, क्या चीज, स्पीक। और क्या बोल सकते हो, इंग्लिश। जैसे ही आप बोलने का कोशिश कर रहे हो तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं भाई, तो वहाँ पे कैन लगाओ। मैं सोच सकता हूँ, आई कैन थिंक, क्या चीज, आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूँ, आई कैन थिंक। मैं यहाँ आ सकता हूँ, आई कैन कम हेयर। अब भाई आने का काम है, कम हेयर, ठीक। मैं यहाँ से, वह वहाँ जा सकता है, ही कैन गो देयर, गो देयर। जो आएगा तो कम हियर, जो जा रहा है गो देयर। उसके बाद तुम रो सकते हो, यू कैन क्राई, यू कैन क्राई, क्राइंग नहीं क्राई, क्योंकि इसमें ING नहीं लगाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका ताती सकने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का है, इसलिए। मैं हंस सकता हूँ, आई कैन लाफ, आई कैन लाफ। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश हो गया। आपने 15 सेंटेंस बना लिया, लेकिन आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ, एक चीज यहाँ पे है, तुम समझ सकते हो, तुम समझ सकते हो। यू कैन स्टैंडिंग्स, क्या होता है, स्टैंडर्ड, ING नहीं लगाना है, तो तुम समझ सकते हो। किसी चीज को अगर समझना है, जैसे कह दिया कि तुम समझ सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे आप, और समझ भी सकते हो। अगर इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसी को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में हम बनाना शुरू कर देते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका पहले हम रूल बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन, अब प्लस नॉट लगा दो, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, हो गया। ये आता है यहाँ आपका रूल इसका। जैसे ही अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ गया, जैसे कि वह वहाँ जा सकता है, तो अब क्या कहोगे कि वह वहाँ जा सकता है, या फिर मैं यहाँ आ सकता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, आई कैन नॉट कम हियर, ही कैन नॉट गो देयर, यू कैन नॉट क्राई, मैं नहीं रो सकता, आई कैन नॉट लाफ, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आ सकती, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती या फिर नहीं आ सकती, जो भी होता है इसको आप ऐसे कर सकते हो, नहीं आ सकती, जो भी मैं नहीं कर सकता, जो भी मैं नहीं बुझा सकता, मैं नहीं खेल सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कह दिया कि क्या तुम जा सकते हो, अगर हमने ये तो आपका यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में आपका बना दिया गया, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बनाया दे, सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, पहले ही आप कैन लिखोगे प्लस सब्जेक्ट लिखोगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगी। कैसे? जैसे यहाँ पे दिया गया है कि तुम स्कूल जा सकते हो, तो अगर मैं कहूँ कि क्या तुम स्कूल जा सकते हो, एक बार इसको मैं अभी रफ करके बताती हूँ आप लोगों को, ठीक। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे बनाया जाएगा वहाँ पे आप समझ लेना कि अगर यहाँ पे बना दिया गया कि पहले आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए जैसे कि तो क्या तुम स्कूल जा सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है कि क्या तुम स्कूल जा सकते हो, क्या तुम स्कूल जा सकते हो। अब इसको आप कैसे बनाओगे, इसको बताओ आप कैसे बनाओगे। तो वैसे ही आपको पहले ही कैन, यहाँ पे लिखा गया है कि पहले कैन लिखो, आप पहले घुमा दिए, यहाँ पे कह दिए कैन। उसके बाद आपको सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि यू, क्या है, यू, तुम। इसके बाद हमारा वर्ब क्या है, वहाँ पे जा सकते, तो गो, कैन यू गो, कहाँ पे, टू स्कूल, कैन यू गो टू स्कूल। समझ में आया? ऐसे आप इसको बना सकते हो। कैसे, समझो इसको आप कैसे बना सकते हो। जैसे ही आपने लिखा कैन यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा सकते हो, क्या आप यहाँ आ सकते हो, क्या आप यहाँ आ सकते हो। तो अगर क्या है तो आप तुरंत कैन लिख दीजिए, आप आ सकते हो तो आपके लिए भी यू हो सकता है, कैन यू कम हियर। कहाँ पे आना है, यहीं पे आना है, अपने पास आ जाओ, मतलब कैन यू कम हियर, कैन यू गो देयर, क्या आप वहां जा सकते हो, कैन यू गो देयर। इसको ऐसे बनाते हैं। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस भी आपका ये बनाया गया है। ये जहां भी कैन लग गया है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में आता है। कैन, आपको इन सब का रूल एक बार पता करके रखना चाहिए। जैसे ही आपने पता कर लिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट किस में लगता है, इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, इसके साथ आप फिफ्थ फॉर्म भी जोड़ सकते हो। अब फिफ्थ फॉर्म अगर कोई कोई कहता है, लेकिन कोई कोई सिर्फ कह देता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या फिर ईएस लगा दो बच्चों, उसके बाद आप वर्ब ऑब्जेक्ट लगा देना। ये ऐसे आपका बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिफ्थ फॉर्म बोलो। मानती हूँ कि फॉर्म आपके 5 प्रकार के, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आते हैं, लेकिन जो चीज़ आपका फिफ्थ फॉर्म में आता है और जो चीज़ आपका फर्स्ट फॉर्म में आता है वो दोनों एक ही चीज़ के होते हैं। किसके, प्रेजेंट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट टेंस के जैसे प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा सकते हो सिंगुलर के लिए। जैसे ही, सी, ईट अगर लगाते हो उसके साथ आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हो। और फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये मतलब ही समझो कि जहाँ पे आप यस या यस वाला लगा दिए वही इसी को कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अगर भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी आप रूल में नहीं लिखते हो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर या तो यस या यस लगा दो, लिख दो, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो। देख रहे हो इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो।
ये आपका सिंपल सा एक तरीका है, ठीक है, लिखने का, आप बना सकते हो। अब जैसे मैं कहूँ कि क्या वह नाच सकती है, क्या वह नाच सकती है, अब इसको कैसे बनाओगे? आप तुरंत कैन लिख दीजिए, कैन के बाद ही लिख दीजिए, उसके बाद डांस लिख दीजिए, कैन ही डांस। अगर वह नाच नहीं सकती है या फिर वह नहीं नाच सकती कुछ भी, तो उसको साथ आप लगा सकते हो कि सॉरी यहाँ पे ही लड़की है ना, लड़की है, लड़की के लिए सी, तो कैन सी डांस, मतलब लड़की नाच सकती है। अगर वह नहीं नाच सकती, अगर मतलब नहीं नाच सकती, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिख सकते हो? सी कैन नॉट डांस, सी कैन नॉट डांस। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस है, आप लोग को समझने में अगर आ जाए तो आप इसको समझो। पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा इस समय हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सब लोग परेशान हैं, और थोड़ा थोड़ा बोलना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। कहीं भी जाओ, कहीं भी देखो, तो कहीं भी अच्छे चाहे आप स्कूल चले जाओ, चाहे आप हॉस्पिटल चले जाओ, या फिर आप बैंक में चले जाओ, कहीं जाते हो तो पहले काम आता है आपको कि अगर फॉर्म भी भरना होता है, पर्चा भी कहीं भरना होता है, कहीं कुछ करना होता है, तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही करना पड़ता है। वहाँ पे हिंदी का कोई रूल नहीं होता है। रूल रेगुलेशन यही है कि आप वहाँ पे वैसे जा रहे हो तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश की ज़रूरी है सबको, थोड़ा थोड़ा जान जाएगा तो सही है। थोड़ा क्या आप जानने लगोगे तो आपको जानने की चाह बढ़ने लगेगी। जो पढ़ता है वही समझता है, और समझता है, और जो बाहर घूमता है वही उसी को सब कुछ आता है। घर में बैठे बैठे कोई चालाक नहीं हो जाता। तो आपको ये चीज़ पता हो गया होगा। आई थिंक आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बाद में आप सेंटेंस ऐसे ही बना के आपको दिखाती रहूँगी, समझाती भी रहूँगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताती हूँ, और उसमें बता दिया आपको कहाँ पे कैन, कहाँ पे यहाँ पे इज एम आर नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में। इसमें यस या फिर डू डज लगाया जाता है, या फिर एक कैन लगाया जाता है। ये तो आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, दूसरा सेंटेंस बनाऊंगी। थैंक यू।